आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। विश्वकर्मा योजना लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छा वोट बैंक भाजपा के लिए साबित होगा क्या? यह एक बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर की थी इसकी घोषणा। 5% ब्याज पर मिलेगा 1 से 2 लाख रुपए का लोन। सुधरेगी सड़क पर पॉलिश करने वाले से लेकर अन्य काम करने वालों की स्थिति। 5 सालों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने का किया गया प्रावधान। वोट पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह कम है। किसी भी तरह से मित्रों सत्ता चाहिए, उसके लिए हर संभव प्रयास होता है और यह प्रयास भाजपा ही नहीं हर पार्टी करती है। इसी तरह की योजनाएं लाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर को था और यह दिन विश्वकर्मा की पूजा का भी माना जाता है। वही विश्वकर्मा समाज के लगभग 7.5 करोड़ वोटरों को लुभाने के लिए यह योजना लाई जा रही है। शिल्पकारों, कामकारों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मित्रों, ट्रेनिंग लेने वालों को हर दिन 500 रुपए का मानदेय की व्यवस्था हो रही है। देश को आजाद हुए एक लंबा समय हो गया, लेकिन ऐसे में हमारे देश की व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। रोजगार के नाम पर इस तरह की योजनाएं आ रही हैं जिसमें किसी का भला नहीं हो पा रहा है। मित्रों, आज गांव का आदमी बड़े शहरों में गोलगप्पे बेचकर इससे ज्यादा पैसे कमा लेता है और अपने सपने पूरे कर लेता है, परंतु हमारे देश में राजनीतिक चक्कर में अरबों खरबों रुपए बर्बाद किया जा रहा है और उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में नीति निर्धारक इतने संवेदनशील भी नहीं है जिससे कि विश्वकर्मा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बन पाती। क्या हमारा देश समाज इसमें शामिल नहीं है? इसमें इनकी बेकदरी क्यों? क्या यह वोट बैंक का हिस्सा नहीं थे? राज कपूर की सन 1954 में एक रिलीज हुई अमर फिल्म के विपरीत असली जिंदगी में भोले की बहन बीलू कोई और लड़की नहीं होती है। यह जगह जगह पर अपने एक लकड़ी के बने डिब्बे के साथ बैठे होते हैं और उनके अलग अलग रंगों की पॉलिश तथा ब्रुश और कपड़े होते हैं। उनके पास मोची का सामान भी होता है। यह इन्हीं से अपने ग्राहकों को जूते, सैंडल वगैरह चमकाते हैं और बनाते हैं। यह सब 15 से 50 उम्र तक के मिलेंगे। इस काम को करते करते वह बूढ़े हो जाते हैं और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे लोग आज भी रेलवे स्टेशन, मोटर स्टैंड पर देखे जा सकते हैं। कमजोर माली घर के हालात अच्छे न होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं और वह भी फूल बेचते हैं। इन्हीं लोगों को पर्याप्त अवसर मिले होते तो यह भी आज देश की व्यवस्था में हाथ बटा रहे होते, देश की मुख्य धारा में शामिल हो गए होते। सिर्फ हमारे देश में जैसे 80 करोड़ लोगों को राशन का वितरण किया जा रहा है, किसानों को 2000 भत्ता दिया जा रहा है, इसी तरह से इन लोगों के लिए यह योजना लाई जा रही है। दुर्भाग्य हमारे देश का है कि उद्योग धंधों की जगह इन लोगों को मानदेय पकड़ाया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना के बहाने कुतुब मीनार की चर्चा करना आवश्यक हो गया। कुतुब मीनार के निर्माण में विश्वकर्मा जी का ही आशीर्वाद, यह सब इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है था। सन 1939 में बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तब दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक का राज था। उन्होंने कुतुब मीनार की क्षतिग्रस्त भागों को मरम्मत के आदेश दिए थे। उनके आदेश के बाद कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल नए सिरे से बनाई गई थी। मित्रों, आज तक ऐसी कोई भी ठोस योजना नहीं बनी है
जिसमें सड़क पर पॉलिश करने वाले का भला हो सके। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री इस जाति के करोड़ों लोगों को लुभाने के लिए यह तरीका ढूंढ रखा है। धन्यवाद।